पहली दफ़ा देख रहा हूँ मैं कि निफ्टी की एक्सपायरी पे निफ्टी लाइफ टाइम हाई बना रहा है, लाइफ टाइम हाई क्लोजिंग दे रहा है। आप सोचिए क्यों है? क्योंकि प्रभु का आशीर्वाद बरस रहा था। जन्माष्टमी का महीना, प्रभु का आशीर्वाद, प्रभु की कृपा, ऐसा होना ही था। और सबसे बड़ी बात, प्रभु के कहने की वजह से, प्रभु की कृपा की वजह से हम गाना भी गा रहे थे क्या, और वो आज हो भी गया। कौन सा गाना? ले चल मेरे निफ्टी बाबू, ले चल मुझे ऐसी जगह पर, रिकॉर्ड ही रिकॉर्ड बने जहाँ, मस्ती देखेंगे हम वहाँ, बोलो मस्ती में काटेंगे सौदे, प्रॉफिट ही प्रॉफिट हो जहाँ, ले चल। अब आगे के लिए गाना है, ले चल मेरे निफ्टी 26 के पार, ले चल अब तो 26 के पार, यार मज़ा आए जहाँ। तो भैया निफ्टी से 26 की कल्पना, हालांकि 26 की मैंने कॉलें बेची हुई हैं, निफ्टी की सारी आईटीएम हो जाएंगी। ठीक है, शेयर बेच दूँ, क्या करूँगा। बाकी खूब आनंद आ रहा है यार, खूब मज़ा आ रहा है। बाज़ार में ना ऐसी तरक्की देख के, सब लोगों का प्रॉफिट देख के दिल खुश हो जाता है। मंथ में लाइफ टाइम हाई मंथली प्रॉफिट शेयर मार्केट का, कभी सोचा नहीं था। आपने इस बार कितनी डार्लिंग प्रॉफिट कमाया, लिख डालिए कमेंट में। आज का अपना एक्सपीरियंस जिस भी शेयर का लिखिए कमेंट में, क्योंकि डार्लिंग में सारे कमेंट पढ़ता हूँ। क्या आप भी शेयर बाज़ार में एफएनओ की बारीकियां और डिफरेंट स्ट्रैटेजीज़ सीखना चाहते हैं? आप जानना चाहते हैं किस तरह से मैं कैश मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट करता हूं? अगर हाँ, तो आप मेरे व्हाट्सएप के स्टूडेंट बन सकते हैं, जिसके लिए आप मेरी टीम को 70 11 323 077 70 11 323 077 पर कॉल करें, या आप मेरे स्टूडेंट यूट्यूब पर भी मेंबरशिप सेक्शन में जाके बन सकते हैं। पर एक बात मैं क्लियर कर दूं बेटा, कि मैं कोई टिप नहीं देता हूं, कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं देता हूं। मैं केवल वीडियोस और डेमोस के द्वारा आपको रिस्क मैनेजमेंट, कैश मैनेजमेंट, डिफरेंट स्ट्रैटेजीज सिखाता हूं। अगर कोई मेरे से पूछता भी है कि क्या सर हम ये शेयर खरीद लें, क्या ये शेयर बेच दें, तो मेरा स्टैंडर्ड रिप्लाई होता है कि बेटा आप अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से फैसला लें, किसी के कहने से ना करें, अपने आप को समझें, अपनी रिसर्च करें। बहुत ज़रूरी है कि आप किसी के ट्रेड ऐसे कॉपी नहीं करें। हाँ, लोगों से हम इंस्पिरेशन ले सकते हैं, पर काम तो हमें अपनी एबिलिटी के हिसाब से करना चाहिए। अपने रिस्क बेयरिंग कैपेसिटी को समझें और अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से ट्रेड करें। अगर ये सब करने में आपको दिक्कत आती है, रिस्क को समझने में, तो किसी फाइनेंशियल एडवाइज़र की हेल्प लें। किसी को आँख मीचकर कॉपी करने से सदा नुकसान ही होता है। तो इसलिए सदा पहले सीखें, रिस्क समझें, कितना घाटा हो सकता है, कैसे घाटे से निकला जाता है। जब सब चीज़ें समझ में आ जाएं, देखें आपको सूट करता है तो फिर कोई ट्रेड करें। सदा अपने हिसाब से ट्रेड करें, दूसरे के कहने के हिसाब से कभी ना करें। हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने शो एमकेजे टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन हिंदी में। कैसे हैं आप भाई? सबसे पहले आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस जन्माष्टमी के महीने में हमारे निफ्टी ने भी रिकॉर्ड हाई आज बना डाला और रिकॉर्ड हाई पर आज क्लोजिंग दे डाली। तो यानी आज हमारे निफ्टी 50 ने 2 रिकॉर्ड बनाए। एक, उसने लाइफ टाइम हाई नया बनाया, प्लस लाइफ टाइम हाई पर क्लोजिंग दी। ऐसा दोनों काम एक दिन में निफ्टी कभी कभार नहीं कर पाता। और आज जो स्टॉक ऑफ द डे था वो था आपका टाटा मोटर। कैसा भाई साहब पागल बनाया लोगों का। सुबह बिक गया 1066 और बाद में एक्सपायरी पे बिक गया एंड ऑफ द टाइम पे 1141। सुबह पहले मैंने पुट्टों में नुकसान हो गया, फिर कॉलों में हो गया बड़ा भारी। पर ठीक है, मैं तो कई सारे फ्यूचर ले लेता हूँ, बेच देता हूँ, कुछ स्क्वायर ऑफ कर लेता हूँ, कुछ ये मतलब चक्करबाजी चलाता रहता हूँ। तो ओवरऑल कुल मिला के बहुत अच्छा महीना गया। प्रभु के आशीर्वाद से, प्रभु की कृपा से, आपके शुभकामनाओं से लाइफ टाइम हाई इस मंथ में प्रॉफिट कमाया, बहुत ही बड़ा प्रॉफिट कमाया। और आज में लगभग जो है 12-13 पैसे के आसपास आज जो है बहुत सारी पोजीशनें क्लोज करी। मैं आपको डिटेल दूंगा वीडियो के एंड में और आपसे इस बारे में चर्चा करूंगा। तो अगर हम प्रभु पे विश्वास रखते हैं, कोई किसी का बुरा नहीं करते हैं, तो प्रभु की कृपा जो है सदा
अपने भक्तों पर बनी रहती है। सब प्रभु की जो है आशीर्वाद का नतीजा होता है। कई बार हमें लगता है हम कर रहे हैं, हम कुछ नहीं कर रहे होते। प्रभु की इच्छा के बगैर पत्ता भी नहीं हिलता। तो सब प्रभु की लीला है, प्रभु करा रहे हैं और आप लोगों की शुभकामनाएं हैं। डीवीआर का याद होगा कि आज ज़बरदस्त जन्माष्टमी वाले दिन काम किया था, क्योंकि उस दिन मुझे पता चला डीवीआर में, एक्चुअली डीवीआर में कुछ टैक्सेशन को लेके कन्फ्यूज़न है। उसमें कोई डीम टैक्सेशन का प्रश्न उठ रहा है। तो मैंने वो देखा तो मुझे लगा यार मेरी तो बहुत सारी पोजीशन है, मैंने उसको फटाफट काट ही डाली। तो टचवुड उस दिन फ्यूचर भी डिस्काउंट पे था, प्लस कर लिया। आज फ्यूचर शुरू में प्रीमियम पे था, शाम को बाद में डिस्काउंट पे आ गया बुरे। तो आज तो बहुत बाज़ार में मतलब उठा पटक रही। तो आइए ज़रा पहले मार्केट का जायज़ा लेते हैं। देखिए आपको मैं बताता हूँ, ये देखिए क्या ज़बरदस्त कैंडल है आज की, मजबूत, देख रहे हैं। ये इतनी बड़ी जब कैंडल की बॉडी होती है ना, इसका मतलब बड़ी मजबूत कैंडल है। बेरिश भी बुलिश भी, बॉडी का कलर पर डिपेंड करता है। आज बॉडी है हरी और बड़ी है, इसका मतलब बाजार यहाँ खुला और एक बड़ी बढ़त के बाद यहाँ बंद हुआ। समझ में, कैंडल में, हर कैंडल में कहानी छुपी होती है। बाजार यहाँ खुला, देखिए इधर जो नीचे, और यहाँ जो रेक्टेंगल का टॉप है यहाँ बंद हुआ, इतनी बढ़त के साथ बंद हुआ। बाजार गिरा, टिक नहीं पाया शुरू में। बाजार जहाँ पहुँचा उसके थोड़ा ही नीचे बंद हुआ, हल्का सा। तो गाड़ी भी रुकती है भागते हुए, थोड़ा पीछे तो होता ही है ना। तो आज की कैंडल बहुत ज़बरदस्त है। कल के मुकाबले आज हायर लोअर है, हायर ओपनिंग है, हायर क्लोजिंग है और हायर हायर है। यानी आज हाई बॉटम है, हाई टॉप है, हाई ओपनिंग है, हाई क्लोजिंग है। तो आज की कैंडल हर रूप से कल की कैंडल से बहुत तेज़ है। और इतनी ज़्यादा आप देखिए बॉलिंजर बैंड टर्न हो गया है और कैंडल उसके नज़दीक जा रही है। MACD चार्ट पे बुलिश क्रॉसओवर मजबूत है। RSI 67.58 हो गया है। अब टेक्निकली किसी भी टेक्निकल एनालिस्ट से आप बात करेंगे तो यही कहेगा कि बाज़ार में अगर टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बाज़ार इस वक्त पूरी तरह से तैयार है इस लेवल पे जाने के लिए, जो अपर एंड ऑफ बुलिंजर बैंड है। अभी की जो इंडिकेशन है वो है 25,317। अब बाज़ार 25,317 को काटने के लिए बेकरार है। वो गाना, बेकरार करके हमें यूं न जाइए, आपको हमारी कसम 25,300 काट डालिए, काट देंगे 25,300 आप तो, बॉलिंजर बैंड भी देखो कट जाएगा। लेकिन अब बॉलिंजर बैंड कल काटे तो कटेगा ना, अगर कल थोड़ा बढ़ा तो बॉलिंजर बैंड और ऊपर हो जाएगा, फिर हमारे लिए टारगेट्स और ऊपर के आने पॉसिबल हो जाएंगे। लेकिन आज के हिसाब से कल बाज़ार को हम 25,317 मतलब 25,300 के पार कट जाए तो कोई बड़ी अतिशोक्ति नहीं है, जिस तरह से बाज़ार का मूड माहौल बना हुआ है। तो अभी तो बाज़ार बहुत ज़्यादा टेक्निकली स्ट्रांग हो चुका है। देखिए फियर हल्का सा आया, ये पता नहीं कैसे कैलकुलेट करता मुझे यार, ये मैं टिक्का टेप से लेता हूँ, पानी पिलाना चाहिए मुझे, इस पर थोड़ा कम भरोसा होता है यार। आज इतनी मजबूती थी, सब कुछ ठीक था। लेकिन एक बात है, ये फियर गलत भी नहीं है, पता है क्यों? आप चेक करिए, मैंने एक बात में बताना मेरे ध्यान से निकल गया, सॉरी, मेरा पेन गिर गया यार। सही है, चल रहा है, ठीक चल रहा है यार। वो आपने मुझे बताया नहीं, मैंने कल की वीडियो में मैंने देखा नहीं क्या, कल की वो ऐसे जैसे वो कैसे डलता है, ऐसे ऐसे करते हैं तो एक एरो सा बन जाता है। ये एरो कैसे बनता है, ऐसे करके कैसे बनता है एरो, ऐसे बनता है ना कुछ यार, आप लोग बताते नहीं हो ऐसे एरो कैसे बनता है। एक दिन बन गया था, कल अब बन ही नहीं रहा। चलो बताना, मैं भी देखूंगा। स्ट्रेट लाइन बनानी तो आगे मुझे ऐसे खींच के खड़े रहो, बस स्ट्रेट लाइन बन जाती है। कर्व बनाना आ गया, ऐसे खींच के खड़े रहो, कर्व बन जाता है। अब वो एरो मुझे बनाना नहीं आ रहा, बात ये है। अच्छा, मैं कह रहा था, हाँ, पोर्टफोलियो आप देखो आज गिरा हुआ है। बाज़ार में इतनी तेज़ी है, सब माहौल अच्छा है, पोर्टफोलियो आज गिरा हुआ है। तो इसलिए ओवरऑल तेज़ी नहीं, तो शायद इसलिए मार्केट मूड जो इन्होंने थोड़ा सा गिराया। अब यहाँ आप देखिए, बहुत अच्छे संकेत आ रहे हैं। ये हल्का सा बड़ा है पर फिर भी लोअर साइड पे, ये हल्का सा बड़ा है 80 के नीचे, ये 84 के नीचे है तो खुश हो लो, छोटा टिक मार दो। और ये 4 से नीचे है, खुश हो लो, छोटा टिक मार दो। हालांकि इसमें भी हल्का सा आज बढ़त ही देखने को मिली है। देखो यार, FIs का डेटा आ गया प्लीज़ अब। अच्छा, आज FIs ने कमाल किया, कैश सेगमेंट में बड़ी खरीदारी। आज दोनों भाई ने ना
एक साथ काम किया, तू चल मैं आया वाली बात थी, और आज 6,000 करोड़ के आसपास की बड़ी खरीदारी देखने को मिली, और इसका क्रेडिट दोनों भाइयों को जाता है, हमारे एफआईज को भी और डीआईज को भी। तो अभी ये मैडम डाटा दे देंगे, अगर आ जाता है तब तक हम वेट करते। देखिए मैंने कहा ना मिले जुले संकेत थे। देखिए आप बाज़ार में बहुत ज़्यादा तेज़ी आज निफ्टी 50 में थी, बाकी कोई इंडेक्स इतना नहीं भागा, कोई नहीं भागा। निफ्टी 100 वेब भागा 0.28 क्योंकि इसमें निफ्टी 50 का श्रेय जाता है, निफ्टी 200 0.16 क्योंकि इसमें भी निफ्टी 50 का श्रेय जाता है, निफ्टी 500 0.07। तो आप देखिए निफ्टी 50 क्योंकि भागा, तो ये सब शेयर भी जिन जिन में वो इंक्लूडेड है वो भी हल्के फुल्के भागे। निफ्टी बैंक तो ऑलमोस्ट फ्लैट था, बाकी सब गिर गए आधे % के लपेटे में, सारे मिड कैप स्मॉल कैप सब आधे % के लपेटे में। इवन नेक्स्ट 50 भी जो है 0.25% गिरा। तो यानी ओवरऑल मार्केट मजबूत नहीं थी। निफ्टी 50 एक्सपायरी में बहुत ज़्यादा काम हो। देखो टाटा मोटर आज का स्टॉक ऑफ द डे था, फिर पावर फाइनेंस, बिरला सॉफ्ट, बजाज फिनसर्व। पावर फाइनेंस और आरईसी मेरे छूट गए, बड़े बड़े डार्लिंग होते थे पर छूट गए। पावर फाइनेंस आरईसी मेरे छूट गए, ये बड़े डार्लिंग थे मेरे। अब प्रभु इनको भी दिलवा दो नीचे के रेट पे, 500 के नीचे दिलवा दो, ठीक है। मैंने प्रभु से रिक्वेस्ट भेजी है प्रभु के पास कि 500 के नीचे दिलवा दो। मैक्स फाइनेंशियल गिरा, इंडिया सीमेंट गिरा, इप्का लैब गिरा, इंटर ग्लोब एविएशन गिरा, ये सब आज गिरे हुए थे। 29 शेयर बढ़े हुए थे, 20 गिरे हुए थे, एक स्टैटिक था। आज इसमें कमाल हुआ है, 25,052 पे बंद हुआ था, 25,035 पे खुला, खुलते ही बॉटम बना लिया 24,998 का। फिर जो भागा, फिर काफ़ी देर वही हुआ, फिर एक झटका देके फिर भागा 25,192 का पीक बनाकर 25,151.95 पे लाइफ टाइम हाई क्लोजिंग और लाइफ टाइम हाई पीक आज निफ्टी 50 ने बनाया। टाटा मोटर स्टॉक ऑफ द डे बहुत सारा है, बजाज फिनसर्व भी है, बीपीसीएल नहीं है, बजाज फाइनेंस है, ब्रिटानिया नहीं है, एचसीएल टेक है, आईटीसी थोड़ा है, और एचडीएफसी लाइफ बहुत है, बेच भी दिया। सन फार्मा नहीं है, कोटक ठीक ठाक है, रेड्डी नहीं है ज़्यादा, जेएसडब्ल्यू एम&एम ठीक ठाक है, ग्रासिम नहीं है। ये सब शेयर आज गिरे पड़े थे, तो इसकी हमने चर्चा कर ली। अब नया हफ्ता स्टार्ट होगा, नया महीना, नया हफ्ता। अभी ज़्यादा डेटा पे रिलाई नहीं करना है। 25,000 के लेवल पे पुट राइटिंग ज़्यादा है और 26,000 पे कॉल राइटिंग। तो अब 25 और 26 की रेंज खुल गई है। और मंथली अगर मैं सितंबर एक्सपायरी की बात करूं तो वो 25,000 पे मैक्सिमम पेन है, वहीं पे पुट और कॉल हाईएस्ट है। हल्का पॉजिटिव साइड पर ही बाजार खुल रहा है। वीकली 1.28 का पीसीआर है, मंथली 1.53 का, तो हल्का पॉजिटिव ही है सब कुछ। निफ्टी बैंक में 7 बढ़े हुए थे, 5 गिरे हुए थे। निफ्टी बैंक ने 51,143 पे क्लोजिंग दी थी, 51,103 पर खुला, खुलते ही ऊपर की तरफ भागा, घूमता रहा, लास्ट में डिप ज़्यादा मार के 50,984 का बॉटम बनाया और इधर लगभग 51,368 का पीक बनाया था। अल्टीमेटली फ्लैट ही बंद हुआ, ना के बराबर 9 पॉइंट बढ़कर 0.02% की बढ़त के साथ बंद हुआ। एयू स्मॉल फाइनेंस, पीएनबी, एसबीआई, एक्सिस, फेडरल, इंडसइंड बैंक भागे हुए थे, और आपका एचडीएफसी बैंक गिरा हुआ था, बंधन, आईडीएफसी फर्स्ट, कोटक, आईसीआईसी बैंक, बड़े वाले बैंक सारे गिरे हुए थे। और थोड़ा सा यार ये तो फिर ऐसे करके फिर नीचे की तरफ जा रहा है, थोड़ा देखते हैं। 2 दिन से लाल एमएससीडी चार्ट पर थोड़ी इसमें कमजोरी है। लाल एमएससीडी चार्ट पर इसने वो दिखाया हिस्टोग्राम, आरएसआई भी स्टेबल है। आप देखो आज की कैंडल को कल से कंपेयर करो, आपको समझ में आएगा इसमें प्रॉब्लम क्या है। देखो आज की कैंडल को अगर आप कल से कंपेयर करते हैं ना, तो ये थी कल की ओपनिंग, नहीं सॉरी, कल की ओपनिंग ये थी, ये आज की ओपनिंग ये डाउन है, कल की क्लोजिंग ये थी, आज की क्लोजिंग अप है, हरे में हुआ ना हल्का संबंध। कल का बॉटम ये था, आज का बॉटम उससे ज़्यादा है, कल का हाई ये था, आज का हाई उससे ज़्यादा है। यानी अजीब सा है, गंदी बातें भी हैं, अच्छी बातें भी हैं। तो आज का सेशन मोटा मोटा ये कह सकते कल से ज़्यादा वोलेटाइल था, तो कैंडल पे कोई मजबूती इतनी नज़र नहीं आ रही है। अब अगले वीक की बात करूँ 4 सितंबर की एक्सपायरी की, तो 51,000 पे आपका कॉल राइटिंग हाईएस्ट है और 51,500 पे 51,000 पे पुट राइटिंग और 51,500 पे कॉल राइटिंग। बहुत हल्के पीसीआर के साथ बाजार शुरू हो रहा है भाई, बहुत बढ़िया मंथ गया, बहुत लवली कहते हैं ना मंथ चला गया। मंथली प्रॉफिट लाइफ टाइम हाई मंथली प्रॉफिट हुआ है इस बार। आज करीबन
12 से 13 पैसे के बीच का प्रॉफिट रहा है टोटल। आज बहुत ट्रेड किए, 3 फ्यूचर कॉल स्ट्रैटेजी लगाई, 1 फ्यूचर बाय किया, 4 फ्यूचर्स टू कर्व किए, 10 ऑप्शन। ये मैं आपको जो समरी देता हूँ ना, कई बार ये इतनी स्ट्रैटेजी फिट नहीं हो पाती है। जैसे अब मैंने एक बार में 5-7 फ्यूचर बाय कर लिए, 5-7 लॉट, तो वो यहाँ पर 1 फ्यूचर बाय आ जाता है। ये बात समझ रहे हैं? तो क्योंकि इतने सौदे होते हैं ना, बता रहे 60 पोजीशन एक्सपायर हो गई, 3 एग्रेसिव कॉल हो गई। ये टेंटेटिव होता है, ये मतलब मोटा मोटा इतना। 11 सेफ पुट सेल करी, 2 सेफ कॉल सेल करी, 5 स्टॉक में हुई। अब मैडम ने लिख दिया 2 सेफ कॉल सेल करी, 1 कॉल के अंदर 6 लॉट बेच दिए। तो वो पूरा समरी टाइप रह जाता है। अब देखो ये सारी मैं आपको दिखाना चाहता हूँ एक्सपायरीज कितनी ज़्यादा हुई हैं। देखिए सारे एक्सपायर्ड हो गए, 5 पैसे रह गए ना, सब एक्सपायर्ड है। आप अपने आप देखते रहिए, ये देखिए सारे एक्सपायर्ड हैं, ये देखिए सब एक्सपायर्ड है, ये देखिए सब एक्सपायर्ड है, ये देखिए सब एक्सपायर्ड है, ये देखिए। ये मैंने स्क्वायर ऑफ किए हैं, ये जो हल्के वाइट में है ना, ये स्क्वायर ऑफ किए थे दिन के दौरान। देखिए इसमें लॉस हुआ, इसमें लॉस हुआ, इसमें लॉस हुआ, इसमें लॉस हुआ। लॉस होता है मुझे, ऐसा नहीं है लॉस नहीं होता है, लॉस होता है। अब ये देखो टाटा मोटर में पहले पुट में लॉस हो गया सुबह, अब उसका प्रीमियम 10 पैसे आ गया था, मैंने स्क्वायर ऑफ नहीं किया। बाद में मैंने इसको 34 रुपये के लपेटे में स्क्वायर ऑफ किया, उसके बाद गिर के 11.60 आ गया। मैडम बहुत नाराज हुई मेरे से, मतलब इसमें बड़ा भारी नुकसान हो गया। पर कंपनसेट तो हुआ है, मैंने काफ़ी इसके शेयर भी बेचे थे, उसमें प्रॉफिट हो गया। फ्यूचर डिस्काउंट पे आ गए थे, वो खरीदे, तो करा तो बहुत सारा काम था। पर वैसे थोड़ा कई बार अफसोस होता है। अब यहाँ देखिए, अब ये सारे देखिए एक्सपायर, जब 5 पैसे होता है नॉर्मली 5 पैसे 10 पैसे, वो पुट्टे कॉल एक्सपायर हो जाते हैं। देख रहे हैं कितने सौदे एक्सपायर हैं। कहते ना भैया हो कहते ले चल मेरे निफ्टी ऊपर, आज तक गा, ले चल मुझे नए पड़ाव पे, मस्ती आए पूरी वहाँ। आज जो मस्ती आई है ना, कभी नहीं आई। कितनी पोजीशनें करिए, इसमें 1 पोजीशन में लॉस आएगा। ये बस, ये टाटा कम्युनिकेशन मैंने स्क्वायर ऑफ किया था, ये भी मैंने 63 पे किया था। अब देखा जाए लास्ट में इसका प्रीमियम 78 दिखा रहा है, पता नहीं क्या साला। बड़ी यार आज मारा मारी हुई है, मैं बता नहीं सकता तानू, इन्ना पंगा पिया आज मैं तानू बता नहीं सकता। तो ये सारी कहानी थी। तो भैया मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि रिस्क मैनेजमेंट, कैश मैनेजमेंट सबसे बड़ा हथियार है जिससे हम ऑपरेटर से लड़ सकते हैं। आज लोगों की बैंड बजी है टाटा मोटर में, स्पेशली इतनी तेज भागा, अचानक ही इन द मनी हो गया 1100 का कॉल। तो कई लोगों ने अपनी कॉल स्क्वायर ऑफ ही नहीं की होगी, उन्होंने सोचा होगा हो जाएगा, बाद में देखा ही नहीं होगा रेट। और अगर उनके पास शेयर नहीं हुए, नॉलेजेबल बात बता रहा हूँ, एजुकेशनल बात, अब उन्होंने कॉल स्क्वायर ऑफ नहीं करी तो सबको पेनल्टी लगेगी। आज बहुत सारे, क्या आप किसी के साथ ऐसा हो आपकी जानकारी में? हाँ तो कमेंट में लिखिए। तो बेटा मैं यही सब बातें सिखाता हूँ, ये टेक्निकल बारीकियाँ। अगर आप सीखना चाहते हैं तो आप मेरे स्टूडेंट बन सकते हैं। मैं कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं देता, ये याद रखिएगा। पूछेंगे भी तो भी मना कर दूंगा, भाई अपने रिस्क एपेटाइट से काम करो, सीखते वक्त ना ही करो तो अच्छा। तो व्हाट्सएप के स्टूडेंट बनना चाहो तो 70 11 323 077 70 11 323 077 मेरी टीम को कॉल करें, या यूट्यूब के मेंबरशिप सेक्शन में ज्वाइन करें। और अगर डीमैट अकाउंट नहीं खुलवाया तो खुलवा लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसी से खुलवाइए। प्रभु की कृपा से, प्रभु के आशीर्वाद से, मेरी शुभकामना से मोटा प्रॉफिट होना चाहिए। इसी के साथ साथ बाय, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी इन्वेस्टिंग, और आप स्टॉक मार्केट के बेताज बादशाह बने। शेयर बाजार में एश्योर्ड या गारंटीड प्रॉफिट की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, या कभी भी किसी भी वक्त कोई भी अनएक्सपेक्टेड इवेंट की वजह से बहुत बड़ा घाटा हो सकता है, जिसके चलते आदमी की सारी पूंजी तबाह हो सकती है और वो फेल भी हो सकता है। शेयर बाजार बहुत ही खतरनाक जगह है, यहाँ एक भूल ही फाइनेंशियल तबाही के लिए काफ़ी है। मैं केवल एजुकेशनल वीडियोस ही बनाता हूँ, मैं कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं देता हूँ। चर्चा किए गए स्टॉक उदाहरण के लिए हैं और खरीदने या बेचने की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। मेरा यह मानना है कि शेयर बाजार में निवेश किसी के कहने पर नहीं करना चाहिए, बल्कि अपने रिस्क एपेटाइट और जानकारी के हिसाब से करना चाहिए। सदा याद रखें, जिसने ली टिप उसकी हुई डिप। शेयर बाजार में निवेश जोखिमों के अधीन है। निवेश करने से पहले सभी संबंधित दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।